नमस्कार छात्रों, मेरे YouTube चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हम चलते सीना तान के इस कविता का अभ्यास किया था। आज हम इस कविता के नीचे दिए हुए स्वाध्याय का अभ्यास करेंगे। तो देखिए छात्रों, पन्ना नंबर 48 पर खोजबीन दी हुई है। भारत के सभी राज्यों की प्रमुख भाषाओं के नाम बताओ, उनसे संबंधित अधिक जानकारी पढ़ो। आप सबको पता है हमारा भारत देश बहुत बड़ा है और अनेक राज्यों से बना हुआ है। तो हर एक राज्य की जो राज्य भाषा होती है वो अलग अलग है। तो आपको क्या करना है, हमारे भारत के जितने भी राज्य हैं उनकी जो राज्य भाषा है, मातृभाषा, उनके नाम लिखने हैं। तो आपको यह जो जानकारी है वो किससे हासिल करनी है, तो नीचे दो घटक दिए हुए हैं। एक है पुस्तकालय और दूसरा है अंतर्जाल। पुस्तकालय मतलब वाचनालय, जहाँ पर आपको बहुत सारे पुस्तक दिखाई देते हैं। तो वहाँ से जाकर आप किस पुस्तक में आपको यह जानकारी मिलेगी तो वो देखना है, और वहाँ से पुस्तक में से आप यह लिख सकते हो। और अंतर्जाल मतलब इंटरनेट पर तो यह जो जानकारी है वो आपको मिल ही जाएगी। तो आपको इन सब राज्य के नाम और उनके आगे उनकी प्रमुख भाषाएं ये सब लिखना है। पन्ना नंबर 49 पर सुनो तो ज़रा, किसी शहीद और उसके परिवार के बारे में सुनो। जैसे कि यहाँ पर मुद्दे दिए हुए हैं। शहीद मतलब आप सबको पता है, जो हमारे भारत माता के लिए लड़ते लड़ते उनके प्राण देते हैं। तो उसे हम वह सैनिक मर गया हम ऐसे नहीं कहते, उसे कहते हैं वो शहीद हो गए। जो हमारे भारत माता के लिए लड़ते हैं उन्हीं के लिए यह कहा जाता है। जो शहीद हुआ है उसका नाम और उसके परिवार के बारे में आपको यहाँ लिखना है। यहाँ पर मुद्दे दिए हुए हैं, जन्म तिथि, गांव, शिक्षा, घटना। मतलब वो जो सैनिक है, जवान है, उसका उसकी जन्म तिथि क्या है, मतलब उसका जन्म दिवस कौन सा है, वह कौन से गांव में उसका जन्म हुआ, उसने कितनी शिक्षा हासिल की थी, कहाँ पर की थी, और कौन सी घटना घटी, वह जो सैनिक है, जो जवान है, वो कहाँ पर काम करता था, मतलब कौन से भारत के सीमा रेखा पर वो अपने भारत माता की सेवा कर रहा था, और कैसी घटना घटी। तो आपको यह जो जानकारी लेनी है वो आपके लिए प्रेरणादायी हो सकती है। इसके लिए यहाँ पर आपको जो शहीद हुए हैं जवान, तो उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी एकत्रित करनी है। देखिए, हम रोज़ हमारे वर्तमान पत्र में पढ़ते हैं कि आज यह जवान शहीद हुआ, आज वह जवान शहीद हुआ। तो उनका जो परिवार होता है उनका कितना बड़ा मन होगा कि वो अपने बेटे को अपने भारत माता के लिए सौंप देते हैं, और वो जवान भी अपने भारत माता के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। तो हम इतना तो कर ही सकते हैं कि उनके बारे में कुछ जानकारी है वो एकत्रित करके उनसे हम प्रेरणा लें। तो आपको यह पूर्ण करना है। नीचे है मैंने समझा। इस कविता से आपने क्या समझा यह आपको लिखना है। देखिए, हम चलते सीना तान के इस कविता से मैंने यह समझा कि हम भले ही अलग अलग हमारे धर्म हो, जाति हो, वर्ण हो, भाषा हो, लेकिन फिर भी हम एक ही भारत माता के बेटे हैं। और जब हम वर्दी में, फौजी वर्दी में आते हैं तो हम सबसे पहले हिंदुस्तानी होते हैं। हमारे भारत माता की रक्षा के लिए जिन्होंने भी अपनी जान की बाजी लगा दी, उनके लिए उनके लिए हमारे मन में हमेशा ही गौरव का मान है। हम हमेशा ही अपने भारत माता की सेवा के लिए तत्पर रहेंगे, और हम भले ही गिर जाए लेकिन अपने भारत माता को और अपने जो हमारा झंडा है, निशान है हमारा, उसे हम कभी भी गिरने नहीं देंगे। तो आपको यहाँ पर ऐसे इन 4-5 वाक्यों में मैंने समझा लिखना है। नीचे है शब्द वाटिका। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं। जैसे कि मरुस्थल का अर्थ है रेगिस्तान, रजकण का अर्थ है धूलिकण, एहसान का अर्थ है उपकार, पुरखे का अर्थ है पूर्वज, और समर का अर्थ है युद्ध। नीचे है मुहावरा, सीना तान कर चलना। इसका अर्थ है गर्व से चलना। देखिए, यहाँ पर आपको वाक्य भी लिखना है। जैसे कि आप कविता के भी वाक्य लिख सकते हो। हमारे भारत के सैनिक हमेशा सीना तान कर ही चलते हैं। आप अलग वाक्य भी लिख सकते हो। उसके बाजू में है मेरी कलम से। शालीय प्रतिज्ञा का श्रुतलेखन करो और प्रतिज्ञा के मूल्यों का अपने व्यवहारों से सत्यापन करो। आपको प्रतिज्ञा लिखनी है। हर एक पुस्तक के पहले दूसरे पन्ने पर यह प्रतिज्ञा होती है। तो आपको यह प्रतिज्ञा लिखनी है, और उसमें जो मूल्य आए हुए हैं, जैसे बंधुत्व, एकता,
और बहुत सारे मूल्य हैं वो आपको लिखने हैं। तो आपको इस प्रतिज्ञा का लिखना है, लेखन करना है। नीचे है विचार मंथन, हम सब एक है। आपको विचार करना है इस वाक्य पर, क्या हम सब एक है। हम भले ही अलग अलग राज्य में रहते हैं, लेकिन हमें कभी भी ऐसा विचार नहीं करना चाहिए कि ये अलग राज्य का है, इसकी भाषा अलग है, इसका रंग अलग है। तो हम सब एक है, हम सब भारत के हैं। सिर्फ आपको यही ध्यान में रखना है, और हम सब एक है। पन्ना नंबर 50 पर अध्ययन कौशल दिया हुआ है। अब तक पढ़े हुए मुहावरों कहावतों का वर्ण क्रमानुसार संग्रह बनाओ और चर्चा करो। मुहावरे मतलब वाक प्रचार, कहावतें मतलब म्हण। देखिए, आपको क्या करना है, हमारी जो दूसरी इकाई है, दूसरी इकाई में बेटी युग से इस कविता से आपको क्या करना है, शब्द वाटिका में मुहावरे और कहावतें दिए हुए होते हैं। तो जो मुहावरे और कहावतें दिए हुए हैं वो सब आपको लिखने हैं दूसरी इकाई में, पूर्ण 1 से लेकर 8वीं कविता तक। और उस मुहावरे का, कहावतों का जो पहला अक्षर होता है, उस अक्षर को ध्यान में रखकर आपको वर्ण क्रमानुसार वो लिखने हैं। देखिए, जैसे कि आपको वर्णमाला तो पता ही होगी, तो पहले अ से आपको ढूंढना है। अ से अगर कोई मुहावरा है तो वो आप वहाँ पर लिख सकते हो, आ, ई। अगर नहीं है तो आपको आगे जाना है, फिर क, ख, ग, घ। तो इस तरह से वर्ण क्रमानुसार आपको सब इन दूसरी इकाई के जितने भी मुहावरे और कहावतें शब्द वाटिका में दिए हुए हैं वो आपको लिखने हैं। तो इनके अर्थ और वाक्य भी आपको लिखने हैं। इसके बाजू में है, ज़रा सोचो लिखो। यदि तुम सैनिक होते तो आपको कल्पना करनी है। और अगर आपको भविष्य में सचमुच ही सैनिक बनना है तो आप क्या करोगे, सैनिक होते तो तुम क्या करोगे, तो यह आपको अपने मन से लिखना है। जैसे कि मैं भी आपको बताती हूँ। यदि मैं सैनिक होता तो मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाता। मेरे मामा जी भारतीय सेना में अधिकारी हैं। उन्हें देखकर मैं बचपन से ही सोचा करता था कि मैं भी अपने देश की सेवा करूँगा। इसके लिए मैंने शुरू से ही व्यायाम करना, दौड़ना, कूदना, तैरना, पेड़ों पर चढ़ना आदि का अभ्यास किया। सेना में चुनाव हो जाने पर मैं जी शान से अपने प्यारे देश की सेवा करता। जिस भारत माता के अन्न जल से हमारा पोषण हुआ है, उसकी रक्षा के लिए प्राण भी देने पड़े तो कम है। यदि मैं सैनिक होता तो अपना कर्तव्य पूरी ईमानदारी से निभाता। अपने देश की सुरक्षा व्यवस्था को भंग करने वालों को मुंह तोड़ जवाब देता। जब तक शरीर में प्राण रहते अपनी मातृभूमि की रक्षा करता। तो इस तरह से आप लिख सकते हो। अगर आपको दूसरा भी कुछ वाक्य लिखने हो तो आप लिख सकते हो। नीचे है, सदैव ध्यान में रखो, मानव सेवा ही सच्ची सेवा है। देखिए, आपको मानव की सेवा करनी है। मानव मतलब मनुष्य, इंसानों की आपको सेवा करनी है। आप कितना भी मंदिर में जाए या उस भगवान की पूजा करें, लेकिन आप अगर मनुष्य की ही अगर सेवा नहीं करोगे तो इसका कोई अर्थ नहीं है। तो आपको मनुष्य की सेवा करनी है, उससे ही जो आपकी जो सच्ची सेवा है भगवान के प्रति वो पूरी होती है। नीचे है, निम्न पंक्तियाँ का अर्थ लिखो। जैसे कि हिंदुस्तान, और वहाँ पर डैश दिया हुआ है, बाद में है तान के। तो आपको पहले यह जो पंक्तियाँ है वो देख लेनी है हमारे पुस्तक में। तो यह पंक्ति है, हिंदुस्तान की जिसकी मिट्टी में हम खेले खाए हैं, जिसकी रचकन हमको ममता समता से अपनाए हैं, कर्ज चुकाने हैं हमको उन रचकन के एहसान के, भारत माता के बेटे हम चलते सीना तान के। देखिए, हिंदुस्तान वह देश है जिसकी मिट्टी से हमारा पालन पोषण हुआ है, जिस मातृभूमि की मिट्टी में खेल कूद कर हम बड़े हुए हैं, जिस मिट्टी ने हमें अपनी गोद में ममता और समानता से पाला है। हमें उस पवित्र माटी के एहसानों का कर्ज चुकाना है, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। हम भारत माता के सपूत हैं, हमेशा ही गर्व से सीना तान कर ही चलते हैं। इस कविता के पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है। दूसरा है हम, और बाद में है तान के। तो देखिए, इस जो पंक्तियों के अर्थ है, हम भारतीय सैनिक युद्ध भूमि में जिस विवेक और वीरता का प्रदर्शन करेंगे, गांव गांव, नगर नगर, घर घर में उनकी गाथाएं गाई जाएंगी। अनगिनत कंठों से हमारी वीरता और बलिदान के गीत गाए जाएंगे, और हम भारत माता के सपूत गर्व से सीना तान कर ही चलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको यह पूर्ण करना है।
उसके बाजू में है दूसरा प्रश्न, देश प्रेम वाली 4 पंक्तियों की कविता लिखो। आपको कहाँ से भी ढूंढनी है, किसी भी पुस्तक से ढूंढनी है और उस ऐसे कविता लिखनी है जिस पर देश प्रेम, जिस कविता में देश का प्रेम दिखाई दे रहा हो। जैसे कि देखिए मैं आपको बताती हूँ, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिससे रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। तो इस तरह से 4-5 पंक्तियों में आप देश प्रेम की कोई भी कविता लिख सकते हो। तीसरा प्रश्न है, इस कविता का केंद्रीय भाव अपने शब्दों में स्पष्ट करो। केंद्रीय भाव मतलब जो इसका सार है, मुख्य उद्देश्य क्या है, वो आपको लिखना है। हम भारत माता के बेटे सीना तान कर ही चलते हैं। हम अलग अलग धर्म, जाति, वर्ण, भाषा, प्रांत से आए हैं और हम जिस मिट्टी में खेल कूद कर खाकर बड़े हुए हैं, जिसकी रक्षा में हमारे अनगिनत पुरखों ने अपने शीश कटाए हैं, हम उस भारत माता के ध्वज को गिरने नहीं देंगे और अपना बलिदान दे देंगे और उस पर आज भी नहीं आने देंगे। तो इस तरह से यह केंद्रीय भाव है। और चौथा प्रश्न है, अपने देश के राष्ट्रीय प्रतीकों के नाम लिखो। देखिए हमारा जो राष्ट्रीय प्रतीक है उसके यहाँ पर आपको नाम लिखने हैं। जैसे कि पहला है राष्ट्रीय ध्वज, कौन सा है, तिरंगा, तो उसका नाम भी आपको लिखना है। दूसरा है राष्ट्रीय गान, जन गण मन, यह जो हम रोज गाते हैं वह हमारा राष्ट्रीय गान है और यह राष्ट्रीय दूसरा प्रतीक है। तीसरा राष्ट्रीय प्रतीक है राष्ट्रीय गीत, यह है वंदे मातरम। चौथा है राष्ट्रीय पशु, हमारा राष्ट्रीय पशु है बाघ, मतलब प्राणी। पांचवा है राष्ट्रीय पक्षी, यह मोर है। छठा है राष्ट्रीय खेल, हॉकी। सातवां है राष्ट्रीय नदी, गंगा। आठवां है राष्ट्रीय वृक्ष, बरगद। नौवां है राष्ट्रीय फल, आम। और 10वां है राष्ट्रीय मुद्रा, सिंह शीर्ष। तो इस तरह से ये हमारे 10 राष्ट्रीय प्रतीक हैं और उनके यहाँ पर मैंने नाम भी बताए हैं। तो देखिए छात्रों, हर एक प्रश्न का मैंने आपको यहाँ पर उत्तर बताया है। आपको यह पूर्ण स्वाध्याय अपने हिंदी के कॉपी में पूर्ण करना है। मैं आशा करती हूँ यह सब प्रश्न उत्तर आपके समझ में आए होंगे। अगर मेरा यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।